क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2028 के ऑस्कर पुरस्कार में किस नाम की एक नई श्रेणी जोड़ी जाएगी? देखेंगे दोस्तों, आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 821। कितने? 821। तीसरा देखें क्वेश्चन नंबर 3। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? स्लोवाकिया। आंसर क्या होगा? स्लोवाकिया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के ... की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। कितने वर्ष की आयु के? तो 10 वर्ष की आयु के। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ... की प्रमुख योजना है। कौन सी योजना है? आंसर नंबर डी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ... से क्रियान्वित की जा रही है। कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो 2016 से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? क्वेश्चन करा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। 12 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो द हेग में। क्वेश्चन नंबर 13। मानव की उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली सहायक टी कोशिकाओं की मुख्य भूमिका क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना। क्या करना? अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 14। बफर सॉल्यूशन का मुख्य गुण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर यह पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। पीएच जो मान है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 15 देखेंगे। परिशुद्ध कृषि में प्रौद्योगिकियों जैसे GPS, ड्रोन और सेंसर का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता है?
क्या करा, परिशुद्ध कृषि में प्रौद्योगिकों का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खेत के भीतर विभिन्न स्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इनपुट का सटीक अनुप्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 16, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे है? आंसर नंबर डी, 15वें स्थान पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सुदीरामन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सुदीरामन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्वयं सहायता समूह SHGS स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा अपनाए जाने वाले पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, नियमित राजनीतिक चर्चा है जो स्वयं सहायता समूह में के पंचसूत्र में शामिल नहीं है। साप्ताहिक बैठक होता है, साप्ताहिक बचत होता है, ऋण वापसी भी होता है, जो लोग ऋण लेते हैं वो वापसी भी करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्लस्टर स्तरीय संघ CLF क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का एक मुख्य वित्तीय कार्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बैंकों से बड़े ऋण प्राप्त करना और उन्हें ग्राम संगठनों को वितरित करना। बैंकों से बड़ा ऋण प्राप्त करना और उन्हें ग्राम संगठनों को वितरित करना। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? देखेंगे दोस्तों आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, कृषि पर निर्भरता कम करने और आय के स्रोत में विविधता लाने के लिए। किस लिए जरूरी है? कृषि पे निर्भरता कम करने और आय के स्रोत में विविधता लाने के लिए। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? तो देखेंगे सर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। कौन करती है? कौन सी संस्था? तो ग्राम सभा। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डे NRLM के तहत समुदाय की निवेश कोष कम्युनिटी किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, SHG के संघों जैसे CLF को। दोस्तों जानेंगे NRLM का फुल फॉर्म। NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को घर के साथ साथ और क्या बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को घर के साथ साथ और क्या बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक शौचालय।
क्या बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? एक शौचालय। देखें क्वेश्चन नंबर 48। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली। त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन पीएम किसान योजना के लिए अपात्र है? कौन है अपात्र है पीएम किसान योजना के लिए? क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एक किसान को जो आयकर इनकम टैक्स देता है, एक किसान को जो आयकर इनकम टैक्स देता है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 50। जीविका का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सशक्तिकरण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर भी है। इसका एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली गहन सहायता में क्या शामिल है? गहन सहायता में क्या शामिल है? देखेंगे दोस्तों आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, नियमित परामर्श और मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 52 बिहार कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जिसे क्या कहा जाता है? KYP किस मिशन का एक हिस्सा है? आंसर होगा 52 के सी, बिहार कौशल विकास मिशन। देखेंगे 53 का। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है, खास करके विशेष श्रेणियों के लिए? आंसर होगा कितना? 50%। कितना? तो 50%। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 मधुमक्खी पालन क्या कर रहा है? मधुमक्खी पालन को किस प्रकार की आजीविका के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि संवर्ध आजीविका। 55 स्वयं सहायता समूह में आंतरिक ऋण क्या तात्पर्य है? आंतरिक ऋण का क्या तात्पर्य है? 55 का आंसर होगा बी, समूह की अपनी बचत से सदस्यों को ऋण देना। समूह की अपनी जो बचत होती है उसी से सदस्यों को ऋण देना यानी कर्ज देना। 56 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। एक ग्रामीण महिला जो पास के ईंट भट्ठे पे दैनिक मजदूरी करती है। एक ग्रामीण महिला जो पास के ईंट भट्ठे पे दैनिक मजदूरी करती है, उसकी आजीविका क्या है? कैसी आजीविका है उसकी? तो देखेंगे 52 गैर कृषि। उसकी आजीविका क्या है? गैर कृषि है, क्योंकि वो कृषि से हट के काम कर रही है। 57 ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ग्राम सभा और समुदाय की भागीदारी। ग्राम सभा और समुदाय की भागीदारी। देखेंगे 58 DNRLM अंत्योदय दीनदयाल योजना होता है का मांग संचालित दृष्टिकोण का क्या मतलब है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यक्रम की गतिविधियों SHG सदस्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर आधारित होती है। देखेंगे 59 निम्नलिखित में कौन सी योजना सीधे तौर पे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है?
सीधे तौर पे ग्रामीण जो है उद्यमिता को बढ़ावा देती है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। एक किसान जो खेती करने के साथ साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को माल ढुलाई के लिए किराए पे और एरिया कोऑर्डिनेटर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के बीच मुख्य अंतर से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए। आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी केवल 2 MAYG यानी मुख्यमंत्री आवास योजना विशेष रूप से उन BPL परिवारों को लक्षित करती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 DNRLM के तहत ग्राम संगठन जिसको VO बोलते हैं और क्लस्टर स्तरीय महासंघ जिसे CLF बोलते हैं की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने तक पहुँचे और नीतिगत प्रभाव के लिए एक मंच प्रदान करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मनरेगा है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और इतना ही नहीं है, कुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देता है। चलिए दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 44। स्वयं सहायता समूह SHG स्तर पे लेजर वही का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक सदस्य की बचत, ऋण और पुनर्भुगतान का व्यक्तिगत खातेवार विवरण बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। एक गांव में महिला SHG सदस्यों का एक समूह स्थानीय रूप से उगाए गए मक्के को पॉपकॉर्न में संसाधित करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और उसे पास के शहर में बेचता है। यह प्रक्रिया किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? देखेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य श्रृंखला विकास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के अंतर्गत लाभार्थियों को संपत्ति जैसे मवेशी प्रदान करने के बाद निरंतर समर्थन और निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाभार्थियों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने और एक अस्थायी आजीविका स्थापित करने में मदद करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था को योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन 2 महत्वपूर्ण शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निधि और कार्यकर्ता, निधि और कार्यकर्ता। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, एक एसएचजी सदस्य के लिए नियमित रूप से छोटी बचत करने और आंतरिक उधार में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ब्याज और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम करना और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच के लिए एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाना। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, ऑफ फार्म आजीविका और गैर कृषि आजीविका में क्या सूक्ष्म अंतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ फार्म गतिविधियां कृषि से जुड़ी होती है, जबकि गैर कृषि गतिविधियां पूरी तरह से अलग होती है। जैसे में दुकानदारी या बढ़ईगिरी, ये सब है जो गैर कृषि में चले जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की औद्योगिक नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को कैसे बढ़ावा देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कृषि आधारित सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहित करके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता के लिए पंचसूत्र, जैसे में पंचसूत्र के अंतर्गत आ गया नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, नियमित चुकौती और नियमित बही खाता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता के लिए पंचसूत्र का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह समूह में अनुशासन, वित्तीय जिम्मेदारी और ऋण पात्रता स्थापित करता है, जिससे बैंकों का विश्वास बढ़ता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 52, किसान उत्पादक संगठन का गठन मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को मजबूत करने में कैसे मदद करता है? 52 के होगा ऑप्शन नंबर सी, यह छोटे किसानों को इनपुट की सामूहिक खरीद, प्रसंस्करण और उपज की सामूहिक बिक्री के लिए एक साथ लाता है, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53, बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह एक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान का संयोजन है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने में एक मुख्य चुनौती क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने में एक मुख्य चुनौती क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित डिजिटल साक्षरता, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर धोखाधड़ी का डर। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 55, बजटिंग और व्यय ट्रैकिंग एक ग्रामीण परिवार को वित्तीय रूप से कैसे सशक्त बनाता है?
ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह उन्हें अपनी आय और व्यय को समझने, अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत करने में मदद करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में क्या संबंध है? क्या रिलेशन है दोनों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। NSAP यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और राज्य सरकार इसमें अपना योगदान देकर इसके लाभों का विस्तार कर सकती है या पूरक योजनाएं चला सकती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। सहकारी समिति का स्वैच्छिक और खुली सहायता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? खुली सदस्यता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के स्वेच्छा से शामिल हो सकता और छोड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए SHG या VO या CLF स्तर पे बही खाता बुक कीपिंग की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ होगा ऑप्शन नंबर बी। यह समूह के वित्तीय स्वास्थ्य, पारदर्शिता और सदस्यों के धन के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण आजीविका को कैसे प्रभावित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे कृषि उत्पादकता और जल दक्षता को बढ़ाकर कृषि आधारित आजीविका को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। यदि किसी स्वयं सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है तो इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समूह के बही खाते अधूरे हैं या पंचसूत्र का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे बैंकों को उनकी ऋण चुकाने की क्षमता पर संदेह है। देखिए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 61। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। कौन सा इसमें दोस्तों गलत है? ऑप्शन नंबर ए। किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की गई प्रक्रिया के लिए किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है? किसका नहीं है? CPU का नहीं है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है? CPU का कार्य नहीं है। देखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। देखें क्वेश्चन नंबर 64, क्या कर रहा है? एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। देखें क्वेश्चन नंबर 65, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। देखें क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे चिन्ह लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है? LLL का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाली लैपटॉप में किस डेटा स्टोरेज का क्षमता होती है? कि डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है, कितनी होती है? कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डेटा स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए होगा 512 GB। कितनी होती है? 512 GB। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजियां उपयुक्त है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज एक्सप्लोरर।